नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे। कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो प्रमोट करेंगे, ना ही आपको कभी कुछ ऐसा बताएंगे। ये हुआ एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। ऑप्शन लर्निंग कॉन्सेप्ट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम ऑप्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, जो हमको ऑप्शन ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। आप ऑप्शन बायर हैं, ऑप्शन सेलर हैं, आप इंट्राडे करते हैं, पोजिशनल करते हैं, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, आप हेज करके चलते हैं, नेकेड करके चलते हैं, जिस तरह के आप मर्जी ट्रेडर हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने की आज कोशिश कर रहा हूँ, मेरी समझ कहती है ये बहुत डायनामिक है, चलते बाजार में बहुत हेल्प करती है। ये ना केवल आपको मार्केट की एक दिशा बताने की कोशिश करती है, ये डेफिनेटली आपको ये भी बताने की कोशिश करती है कि मार्केट किस जगह पर रेंज बाउंड है, किस जगह पर मार्केट आकर के रुका है, किस जगह पर सपोर्ट हो सकता है, किस जगह रेजिस्टेंस हो सकता है, कहाँ सपोर्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, कहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे हैं, मार्केट किस दिशा में चल सकता है। जो बड़ा प्लेयर है, बड़े प्लेयर से मतलब है एक ऐसा प्राइस पॉइंट जहां पर बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है, वहां पर क्या हो रहा है हम इस कॉन्सेप्ट से जानने की कोशिश करेंगे। अब डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पे चलेंगे और देखेंगे कि मैं आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ। वैसे आपने थंबनेल में पढ़ लिया, मैं आज आपसे मैक्स पेन पॉइंट, मैक्स पेन थ्योरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये ऑप्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ जो मेरी अभी तक की अंडरस्टैंडिंग है, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपसे दे रहा हूँ या आज तक जो मैंने शेयर की है, ये कभी भी कोई चीज़ होली ग्रेल नहीं हो सकती। 100% कभी भी कोई चीज़ स्टॉक मार्केट पे काम नहीं करेगी। हर चीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि हम प्रोबेबिलिटीज़ के कॉन्सेप्ट को समझें, अपने रिस्क को मैनेज करें, अपने रिस्क को हेज करें और हम समझें कि हम किस काम में एंटर कर रहे हैं। बाकी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आई फॉर ऑप्शन की ऑप्शन चेन मैं आमतौर पे यूज़ करता हूँ, तो इसका आप इसको फाइंड कर सकते हैं, बड़ा नाम है, आप इसको गूगल से भी फाइंड कर लेंगे। हालांकि मैं आई फॉर ऑप्शन वालों के साथ किसी प्रकार का कोई भी मोनेटाइजेशन या ऐसा उनके साथ मेरा कोई कोलैबोरेशन नहीं है। मैं इस वेबसाइट को, इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट अपनी तरफ से नहीं करता हूँ, खुद यूज़ करता हूँ, अच्छी लगती है इसलिए इसको सामने लगा रखा है। आप जो ऑप्शन चेन यूज़ करते हो उसको वही करते रहें। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वेबसाइट या किसी कंपनी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑप्शन चेन आप ओपन करते हैं। ऑप्शन चेन ओपन करने के बाद, इस पर्टिकुलर ऑप्शन चेन को ओपन करने के बाद अगर आप देखते हैं तो मैं थोड़ा सा वाइड कर देता हूँ ताकि हमें बहुत अच्छे से बात समझ आए। हम 1 मिनट के लिए कहीं पर भी बात कर सकते हैं। समझने के लिए 1 मिनट के लिए हमने निफ्टी 50 पर बात करते हैं और निफ्टी 50 पर यहाँ पर पोजिशनल, इंट्राडे, दुनिया जान के डेटा आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं 1 मिनट आपसे इंट्राडे डेटा पर बात करना चाहता हूँ। इंट्राडे को मैंने सिलेक्ट किया, आप यहाँ पर माउस के कर्सर को रेफर करें, आप राइट साइड कोने पे आएंगे, यहाँ पर कुछ एक चीज़ लिखी हुई है मैक्स पेन 23,000। अब ये मैक्स पेन क्या बला है और ये 23,000 क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़, 23,000 तो है स्ट्राइक पॉइंट, स्ट्राइक प्राइस, एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस जहां पर मैक्सिमम ट्रेडर्स का इंटरेस्ट ऑलरेडी डेवलप्ड है। वो बायर हो सकते हैं, सेलर हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर 23,000 एक ऐसी जगह है जहां पर ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट इस समय डेवलप्ड बैठा है। फिर इसको साथ में मैक्स क्यों कहा गया, इसको मैक्स के साथ मैक्स पेन क्यों कहा गया, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मैक्स पेन थ्योरी को या मैक्स पेन के पॉइंट को ना डायनामिक लेवल पर समझें, स्टैटिक ना समझें। मैंने देखा, कुछ एक वीडियोस मैंने रेफर करे तो मैं देख करके हैरान था कि बड़े से बड़े ट्रेडर्स, बड़े से बड़े फाइनेंशियल एजुकेटर्स इसको स्टैटिक परस्पेक्टिव से बताते हैं, पर मैक्स पेन पॉइंट तो ऐसी चीज है जो चलते बाजार में चेंज होता है। विद इन 1 सेकेंड इट कैन चेंज, इट कैन चेंज विद द डायरेक्शन ऑफ मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको चलाने वाले हम सब लोग हैं। ये एक स्टैटिक दुनिया नहीं है, ये डायनामिक है। और ये इतनी ज्यादा डायनामिक है कि लाखों करोड़ों अरबों लोगों के इमोशंस के बेसिस के ऊपर ये काम कर रही है। तो जहां पर इतने सब लोगों का कंसोलिडेटेड इमोशन इन्वॉल्व होगा, वहां पर कोई एक पॉइंट स्टैटिक हो कैसे सकता है। विद इन 1 मिली सेकेंड पॉइंट कैन चेंज। तो मैक्स पेन के पॉइंट को कभी भी स्टैटिक ना समझा जाए, इसको डायनामिक समझा जाए, पहली चीज। दूसरा, कभी भी इसको ना आप इसको सेलर पर्सपेक्टिव या इसको अकेले बायर्स पर्सपेक्टिव से मत समझिए, ट्रैप हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आज तक जितनी भी थ्योरीज पढ़ के आए हैं, वीडियोस देख के आए हैं,
जो भी आप मैक्स पॉइंट के बारे में समझ करके आए हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो समझने के बाद या तो आपके लॉसेज हो रहे होंगे या आपकी असेसमेंट गलत हो रही होगी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, इस चीज़ के भी चांसेस है कि ये वीडियो देखने के बाद जब आप अगले ट्रेडिंग सेशन में इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो शायद आप मार्केट को एक नए नज़र से देख पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं खुद कर पाता हूँ। अब चलते हैं आगे। 2-3 पर्सपेक्टिव है वो समझ गए तो हमारी गेम डेफिनेटली आज चेंज हो जाएगी। मैक्स पेन 23,000 है, हम 23,000 स्ट्राइक प्राइस पे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 23,000 पर हो क्या रहा है। आइए, हम 23,000 पर गए, ये 23,000 है। पहले कॉल की तरफ चलते हैं। 23,000 कॉल के ऊपर कुछ एक चीज लिखी हुई है, उसको लिखा हुआ उसने SB। SB का क्या मतलब है? SB का सीधा सीधा मतलब है शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप का क्या मतलब हम समझते हैं। कॉल की तरफ शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है कि कॉल वाले शॉर्ट करके बैठे हैं। कॉल को शॉर्ट करने का मतलब होता है कि यहां से बाजार ऊपर नहीं जाएगा, या तो बाजार रुकेगा या नीचे गिरेगा, इसलिए कॉल वाले शॉर्ट बना करके बैठे हैं। दूसरा, यहां पर 23,000 के नीचे 22,950 भी है, 22,900 भी है, 2350 भी है, 23,100 भी है। दुनिया जहान का वॉल्यूम, दुनिया जहान की कहानी है। वाई इज इट सो कि इसको, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को 23,000 को ही मैक्स पॉइंट कंसीडर करना पड़ा? देयर इज अ रीजन फॉर दैट। ये एक ऐसा प्राइस पॉइंट है जो इसका सिस्टम बताता है कि 23,000 के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट डेवलप्ड है। 23,000 के ऊपर जो कॉल का ट्रेडर है वो इतने ऑर्डर लगा करके बैठा है, वहां पर उनका जो नेट रिजल्ट निकल करके आ रहा है, शॉर्ट बिल्डअप निकल के आ रहा है। क्या समझ आता है? 23,000 इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के हिसाब से कॉल का जो ट्रेडर है वो कहता है 23,000 रेजिस्टेंस है, 23,000 से हम ऊपर नहीं जाने देंगे, 23,000 से हम नीचे जाने देंगे या 23,000 पर रोकेंगे। ये बताता है हमें मैक्स पेन पॉइंट के 23,000 एक रेजिस्टेंस है कॉल की तरफ। तो ये आज तक आप देख रहे हैं कि मैक्स पेन पॉइंट थ्योरी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं एक्सपायरी से, हीरो जीरो से, और वो सब नॉनसेंस से। नहीं, ऐसा नहीं है। मैक्स पेन पॉइंट एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, चलते बाजार में काम करता है। ये आपको चलते बाजार में क्लियर पिक्चर दिखाने की कोशिश करता है, एंड इट कैन चेंज इन 1 मिली सेकेंड। बताता हूं कैसे। यहां तक हम समझ गए 23,000 के ऊपर जहां बहुत ज्यादा कॉल का इंटरेस्ट डेवलप्ड है वहां पर शॉर्ट बिल्डअप है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि 23,000 इज गोइंग टू वर्क एज अ रेजिस्टेंस। 23,000 से ऊपर बाजार नहीं जा रहा इस डेटा को देख करके, या तो बाजार रुक रहा है या नीचे गिर रहा है। अब हम 23,000 को ही पुट की तरफ भी देखेंगे अपना बायस कंफर्म करने के लिए। देखिए कैसे। हम 23,000 से उठ करके जब पुट की तरफ जाएंगे तो वहां पर हमें 23,000 पे क्या दिख रहा है? 23,000 पर हमें लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है। 23,000 के ऊपर नेट एक्शन लॉन्ग बिल्डअप है। पुट का लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है? पुट के लॉन्ग बिल्डअप का सरल सा सीधा सीधा मतलब होता है कि बाजार को नीचे गिराएंगे, बाजार ऊपर नहीं जाएगा। तो जो कॉल वाले कह रहे हैं कि 23,000 पर रेजिस्टेंस है, बाजार को नीचे गिराएंगे, पुट वाले भी उनका समर्थन कर रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि भाई 23,000 के ऊपर हम भी लॉन्ग बिल्डअप बना करके बैठे हैं, हम भी 23,000 से बाजार को ऊपर नहीं जाने देंगे, वहां से तोड़ेंगे। देख लेते हैं 23,000 के ऊपर बाजार में, हमने चार्ट को 1 मिनट लगा करके देख लेंगे 23,000 के ऊपर क्या चल रहा है। और ये देखिए बाजार 23,000 से ही आज के दिन में पलट करके नीचे आ गया। चार्ट है आज का, आज ही के डेटा को असेस कर रहा हूं, और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी का चार्ट आप अपने एंड पे रेफर करके देख लीजिएगा। ये हमने दुनिया जान के इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं जो हो सकता है आपको ओवरवेल्म कर रहे हो, पर जो लोग फाइनेंशियल फ्रंटलाइन को जानते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं, हमारे वीडियोस देखे हैं, उनके लिए ये चाइल्ड्स प्ले था। इट इज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर दीज गाइस। आज का दिन ट्रेड करना वॉज अ चार्मिंग, इट वॉज अ चाइल्ड्स प्ले। विश्वास ना हो चैनल पर जाइए, वीडियोस देख के आइए, आप खुद कहेंगे हाँ आज का दिन ट्रेड करना सरल था। पर बहरहाल बात फिलहाल मैक्स पॉइंट पर हो रही है, तो मैक्स पॉइंट पर ये बात समझ करके आती है कि जो मैक्स पॉइंट 23,000 है कॉल की तरफ, 23,000 कॉल का शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप मतलब बाजार में 23,000 पे मंदी, डेफिनेटली 23,000 पे मंदी, 23,000 पे रेजिस्टेंस, क्योंकि वहीं से बाजार को पलट दिया। पुट की तरफ से 23,000 पे लॉन्ग बिल्डअप, डेफिनेटली पुट का लॉन्ग बिल्डअप, क्योंकि पुट का लॉन्ग बिल्डअप एनहांस कर गया, बाजार को ऊपर नहीं जाने दिया। ये तो हुई एक बात, पर इसको मैक्स पेन क्यों कहा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझना। ये समझ करके ही हमारी गेम चेंज हो जाएगी। समझिए कैसे। 23,000 को मैक्स पेन इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पर दुनिया जान के लोगों का इंटरेस्ट डेवलप्ड है। ठीक है, तो यहां पर मैक्स इंटरेस्ट लिखा जाता ना, मैक्स पेन क्यों लिखा गया उसका कारण है, बताता हूं। मैक्स पेन इसीलिए लिखा गया कि गलती से बाजार अगर अपनी दिशा बदलेगा, हुआ क्या देखिए बाजार में
बाजार ने आज सुबह से बाजार को तोड़ के ला रहे थे, सुबह से बाजार को तोड़ा और तोड़ते हुए ये बाजार को लेकर आए 2:15 पे, और ऑल ऑफ द सडन 2:15 से लेकर के 2:20 तक में 20:25 या 2:30 2:15 से लेकर के 2 from 2:15 to 2:25 2:30, all of the sudden what we observed, it is in front of us, the falling markets had a halt and all of the sudden it went up, because market can change in one instance, I'm telling you. Now let's suppose आप ये मान लीजिए कि इस समय बाजार चल रहा है, ये यहां पर हमें दिखा रहे हैं कि 23,000 के ऊपर में मैक्स पेन पॉइंट है, कॉल वाले शॉर्ट बना करके बैठे हैं, पुट वाले लॉन्ग बना करके बैठे हैं, दैट इज हाउ वी आर लुकिंग एट बेरिश सिनेरियो. व्हाई द 23,000 पॉइंट इज नोन एज मैक्स पेन? नाउ द रीजन कम्स फॉर दैट. अब उसका रीजन आता है कि 23,000 को मैक्स पेन क्यों कहा गया. 23,000 पर कॉल के शॉर्ट बिल्डअप है. गलती से बाजार अगर यहां से पलटेगा, गलती से बाजार पलटेगा और अपने 23,000 लेवल से ऊपर निकलेगा, तो जिन लोगों ने कॉल की तरफ शॉर्ट बिल्डअप दुनिया जहान का बना रखा है, क्योंकि मैक्स पेन पॉइंट है तो इतना तो हम समझ रहे हैं कि 23,000 पर बहुत इंटरेस्ट डेवलप्ड है, तो जैसे ही बाजार अगर फॉर वॉट एवर रीजन एनी न्यूज कैन कम एंड मार्केट कैन ब्रेक दिस 23,000 लेवल्स, market can go up. As the falling markets can go up from this point, why not the market can go up from this point? Market can do anything, it feels like, because it is a living organism. It works on the basis of emotions. What if someone comes to the market and had a long order placed and all of the sudden we see that 23,000 levels is getting broken? In that case क्या होगा? जो 23,000 पर कॉल के शॉर्ट बिल्डअप बना करके बैठे हैं उन्हें लॉस आने शुरू हो जाएंगे. ऑफ कोर्स उन्हें लॉस आने शुरू हो जाएंगे. वो शॉर्ट बिल्डअप बना करके बैठे हैं, उन्होंने दुनिया जहां पर यहाँ पर ऑप्शन की राइटिंग कर रखी है. दे विल फील द लॉस, दे विल फील द पेन. वाई मैक्स? वो पेन तो उन्हें होगा क्योंकि उनको लॉस लगेगा. मैक्स पेन क्यों होगा वहां पर? क्योंकि वहां पर ऑर्डर सबसे ज्यादा डेवलप्ड 23,000 पर ही कॉल वालों ने कर रखे हैं. बहुत सारे कॉल के शॉर्ट ऑर्डर्स, कॉल के राइटर्स एकदम से पेन, एकदम से पैनिक में आ जाएंगे अगर बाजार पलटा तो. जैसे ही बाजार पलटेगा वो अपने शॉर्ट बिल्डअप को कवर करेंगे, वहां पर शॉर्ट कवरिंग आएगी और बहुत ज्यादा चांसेस है शॉर्ट कवरिंग के बाद वहां पर आपको लॉन्ग बिल्डअप भी दिखाई दे. तो जो 23,000 पे ये दुनिया जहान का ये जो राइटर बैठा है ना, परेशान हो जाएगा, पैनिक कर जाएगा, पेन में आ जाएगा. दैट इज द रीजन इफ मार्केट टेक्स अ रिवर्सल, हम 23,000 के ऊपर ऑल ऑफ द सडन चेंज ऑब्जर्व करेंगे. दिस इज the reason why 23,000 is considered from call side, it is considered as a max pain point. Let's come to put side. 23,000 के ऊपर पुट का लॉन्ग बिल्डअप है, 23,000 पर पुट का लॉन्ग बिल्डअप है और हमें 23,000 पर पुट का भी हमको मैक्स पेन नजर आता है. Why 23,000 पुट बायर्स लॉन्ग बिल्डअप, पुट बायर्स, पुट का लॉन्ग बिल्डअप मतलब है कि यहाँ पर पुट बायर है. अगर बाजार पलटेगा तो जिन लोगों ने 23,000 पर पुटे खरीद रखी हैं, जो आज लॉटरी मना रहे हैं, जिनको लग रहा है वाजिबा मजा आ गया, एज इट हैज हैपेंड फ्रॉम 240 to 255 to 330, these put buyers were very happy. They were very happy because they were making profit. But what if the market reverses? These put buyers will immediately go in panic and they will feel the pain because it is a long build-up. At 23,000 on put side वो क्या होगा? उनके लॉसेस लगेंगे. या तो अब जो लोग यहाँ पर शॉर्ट करके यहाँ पर पुट को खरीद रहे हैं वो तो इमीडिएटली लॉस में आ जाएंगे. जिन्होंने ऊपर खरीद रखी होगी उनके प्रॉफिट जाने लगेंगे, वो अपनी पोजीशन को फटाफट क्लोज करेंगे इमीडिएटली. जैसे ही यहाँ पर इतना सारा जो पुट का लॉन्ग बिल्डअप क्लोजर पे आएगा, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे लॉन्ग लिक्विडेशन हो जाएगा और शॉर्ट बिल्डअप बन जाएगा. एज I am very much sure it had happened at this point, again at this point. मैं आपको बता सकता हूं यहां पर क्या हुआ है. 215 क्या हुआ है? 215 में जितने लोगों ने अपने पुट के लॉन्ग बिल्डअप बना रखे थे या कॉल को शॉर्ट किया था, जब उन्होंने देखा कि मार्केट पलट रही है 215 से 230 के बीच में, वो सारा का सारा पुट का लॉन्ग बिल्डअप भाग गया, मार्केट रिवर्स कर गया. कॉल का शॉर्ट बिल्डअप भाग गया, मार्केट रिवर्स कर गया. और फिर क्या हुआ? 240 245 पे जस्ट आफ्टर 15 मिनट्स ओनली जितने भी ये कॉल के लॉन्ग बिल्डअप थे, दे अगेन
वेंट इनटू पैनिक, वो यहां पर पैनिक पे आ गए 240 पे, 240 और 245 और 250 और वट एवर, व्हेन दे ऑब्जर्व दैट द मार्केट इज नॉट गोइंग अप, जो कॉल के लॉन्ग बिल्डअप थे और पुट के शॉर्ट बिल्डअप थे, उन्होंने इमीडिएटली यहां पर अपना, मैं आपको बता सकता हूं यहां पर ये 22,000, यहां पर भी 23,000 के आसपास में, 23,000 पर मैक्स पेन पॉइंट, उनका मैक्स पेन पॉइंट यहां पर वापस 23,000 का बना, और 23,000 पर हमने ऑब्जर्व करा कि मार्केट का फिर एक डायनामिक, एक फिर पर्सपेक्टिव चेंज होता है, पहले शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है और फिर शॉर्ट हो जाता है। और ये सारी की सारी चीज आई एम टेलिंग यू, यू कुड हैव ऑब्जर्व्ड इन द लाइव मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैक्स पेन स्ट्राइक। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मैक्स पेन 23,000 का बहुत बड़ा मतलब है, ये 23,000 स्टैटिक नहीं है, हम टेलिंग यू, चलते बाजार में चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। आप बात समझ के देखिए, मैं इस समय आपको कह रहा हूं बाजार चल रहा है, 23,000 के ऊपर मैक्स पेन पॉइंट है और 23,000 पे कॉल वाले शॉर्ट बैठे हैं, पुट वाले लॉन्ग बैठे हैं। सिर्फ ये सोच लीजिए एक मिनट के लिए कि ऑल ऑफ द सडन बाजार यहां से ऊपर निकल जाए और ये 23,000 के पॉइंट को काटे तो क्या होगा, कॉल राइटर का क्या होगा? ऑफ कोर्स कॉल का राइटर पैनिक करेगा, उसको लॉस लगेगा, उसका लॉस ही तो पेन है, और जैसे ही उसको लॉस लगेगा वो अपना बायस बदल देगा, वो कॉल के शॉर्ट बिल्डअप को पहले शॉर्ट कवरिंग करेगा, फिर लॉन्ग बिल्डअप में बना देगा। उसी प्रकार जो पुट के लॉन्ग है, वो पुट के लॉन्ग को भी लॉस लगने लग जाएगा। ऑफ कोर्स जिन्होंने पुटे खरीद रखी हैं और बाजार पलटेगा तो उनको लॉस लगेगा ना। अब वो लॉस की स्थिति से बाहर आने के लिए क्या करेंगे? इमीडिएटली लॉन्ग को लिक्विडेट करेंगे और शॉर्ट बिल्डअप बना देंगे अपना। दैट इज हाउ दिस मैक्स पेन पॉइंट इज नेवर स्टैटिक। सुबह देख करके सारा दिन ऐसा चलेगा, भूल जाइए, कभी भी नहीं होगा ऐसा। चलते बाजार में काम करता है, इट कैन चेंज इन मिली सेकेंड अनटिल एंड अनलेस you observe, you understand this concept. Ask yourself whenever you see, जब आप मैक्स पेन पॉइंट देखें, इमीडिएटली उस जगह पर जाइए और वहां पर देखिए कि वहां पर हो क्या रहा है, what is happening at that point. As of now कॉल का शॉर्ट बिल्डअप मतलब मंदी, पुट का लॉन्ग बिल्डअप मतलब मंदी। जब तक 23,000 के ऊपर एज ऑफ नाउ बाजार फर्ज करी, देखिए चलिए और बात करते हैं, फर्ज कर लेते हैं बाजार नीचे गिरा, 23,000 के बाद बाजार 950, 900, 850, 800 आ गया, तो आप क्या, भाई बाजार नीचे भी तो जा सकता है, नीचे 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 निकलने लगा, बाजार यहाँ पर 800 के आसपास या 700 के आसपास आ गया, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? मैक्स पेन पॉइंट डायनामिक लेवल्स पर चेंज होता चला जाएगा। लोगों का इंटरेस्ट पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर चलते बाजार में चेंज होता है, रुका नहीं रहता है। और ये आपको, इसके लिए कोई आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं करनी है, इसके लिए चलते बाजार में किसी भी ऑप्शन चेन को यूज कर लीजिए, उसके मैक्स पेन पॉइंट को देख लीजिए, उसके मैक्स पेन पॉइंट पर के जाकर के उसकी नेट इंटरप्रिटेशन को देख लीजिए। आपके पास कोई भी ऑप्शन चेन होगी, सब अपना पर्पस सर्व कर देंगे। कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ ये बताना था कि मैक्स पेन पॉइंट जो होता है, जो थ्योरी होती है, वो डायनामिक होती है, स्टैटिक नहीं होती, चलते बाजार में काम करती है। और आपको ये बताना था कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर में अगर पर्सपेक्टिव चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होती है, तो डायरेक्शन का अंदाजा आपको मैक्स पेन पॉइंट से लगता है। क्यों मैक्स इसलिए क्योंकि यहां पर लोगों का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा डेवलप्ड है। पेन इसलिए कि अगर मार्केट में डायरेक्शन बदली तो 23,000 वालों को सबसे ज्यादा दर्द आएगा। एज ऑफ नाउ ये चल रहा है, इस समय 23,000 की बात करूं, अगर ये मान लूं कि मैं चलता बाजार है, तो इस समय ये 23,000 का जो राइटर है, या 23,000 का कॉल का, यहां पर 23,000 का कॉल का राइटर है और पुट का जो बायर है, इस जगह पर जो बैठा हुआ है, ये बहुत खुश है, ये बहुत खुश है। कॉल का राइटर क्यों खुश है? क्योंकि बाजार गिर रहा है। पुट का बायर क्यों खुश है? क्योंकि बाजार गिर रहा है, दोनों का पैसा बन रहा है। घबराहट कब होगी लोगों को? जब गलती से बाजार पलटेगा। कोई जरूरी नहीं है कि बाजार यहां से पलटे, बाजार नीचे जा सकता है, फ्लैट हो सकता है, फिर पलट सकता है। जैसे जैसे बाजार चलेगा वैसे वैसे मैक्स पेन पॉइंट चेंज हो जाएगा। ये था यार मेरी तरफ से सुपर स्पेशल, विद अ होप कि ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी चलते बाजार में मार्केट के डायनामिक्स को समझने में। एक चीज जरूर बताइएगा यार कमेंट करके, क्या जिस तरीके से मैंने मैक्स पॉइंट अपनी तरफ से ईमानदार कोशिश करी आपको समझाने की, क्या आप मैक्स पेन पॉइंट को इस तरह से समझते थे? आपने क्या कभी पहले मैक्स पेन पॉइंट को इस तरीके से सीखा समझा है? क्या आपने कोई ऐसा वीडियो देखा है जिसने मैक्स पेन पॉइंट को इस तरीके से समझाने की कोशिश करी हो? या अगर आपके पास कुछ ऐसा कंटेंट है जो मैक्स पेन पॉइंट को इससे बेहतर तरीके से, सरल तरीके से समझा सकता है, तो उस वीडियो का लिंक आप हमें शेयर कर दीजिए, हम वहां से सीखेंगे और उसके बाद मैक्स पेन पॉइंट का एक और वीडियो बना करके आपको शेयर कर देंगे, विद अ होप कि कम्युनिटी डेवलप होगी, कम्युनिटी कुछ सीखेगी। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो अपडेट्स हैं। आप हमें
टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पर आने से मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। दुनिया जहान का एजुकेशनल मटेरियल, कंटेंट्स, अपडेट्स, कौन सा वीडियो कब आ रहा है, कौन सी मीट कब हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, आपके कैसे काम आ सकता है, कौन सी चीज़ का कैसे फ़ायदा आप उठा सकते हैं, डिफरेंट एजुकेशनल मटेरियल्स, डिफरेंट बुक्स, वो सब चीज़ें हम कम्युनिटी को निस्वार्थ भाव से शेयर करते रहते हैं। ठीक समझे तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अपडेट नंबर 2, हम अपनी कम्युनिटी के लिए ऑनलाइन मीट्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं हफ्ते में 2-3 बार। उसका इंटेंट एक ही है कि आप चीज़ को सीखें, ऑनलाइन क्लास में आएँ, चीज़ों को सीखें, अपनी स्टॉक मार्केट की लर्निंग जर्नी को कट शॉर्ट करें। जो काम 3-4 सालों में आपने सीखना है वो 1-2 साल के अंदर में सीखें, कॉन्सेप्ट को सीखें, सवाल पूछें, जवाब लें, परफेक्ट हो, इंडिपेंडेंट हो, कॉल और पुट रिकमेंडेशन से बाहर आएँ, काम को सीखें, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने और अपनी दुनिया में अपना बढ़िया काम करें। रिटेल के लिए हम एक इनिशिएटिव रन कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि आप ऑनलाइन मीट में आके कुछ चीज़ और गेन कर सकते हो हमसे, मोस्ट वेलकम, आ जाओ, मोस्ट वेलकम है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फाइंड कर लो, कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। अब वीडियो कंक्लूड करने से पहले 1-2 अपडेट है, वो चीज़ सुन लो। मेरी रिक्वेस्ट ही है अब तो, कंटेंट भाई जैसा भी लगाओ कमेंट ज़रूर करना। समझ आया हो तो हाँ लिख देना, ना आया हो तो ना लिख देना। आप जैसे कमेंट दोगे मैं वैसा ही आगे आपको और आगे कंटेंट बना करके शेयर कर दूंगा। दूसरा, अगर अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ सीखी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो किसी को आगे भी शेयर कर देना विद अ होप कि शायद वो भी चलते बाजार में कुछ काम की चीज़ सीख पाएंगे, रैशनल डिसीजन ले पाएंगे, अपने लॉसेस को कंट्रोल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ भाई, बात को ख़त्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।